हेलो क्लास। आई होप आप सभी हेल्दी हैं और अपने घरों पर बिल्कुल सुरक्षित हैं। आज से हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। क्लास आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बस इतना ही सलाह जो है देना चाहता हूँ कि बेटा जब तक ज़रूरी ना हो आप घर से बाहर ना निकलें और हो पाए तो अपने पेरेंट्स को भी रोकिए, क्योंकि अभी का फ़िलहाल का जो सिनेरियो है या फिर ये जो सिचुएशन बन रही है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पलवल में भी जो है बहुत ज़्यादा केसेस कोविड के बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो सुरक्षित रहिए जब तक कि सारी चीज़ें जो माहौल है वो नॉर्मल ना हो जाए। और तब तक मैं कोशिश करूँगा आपकी जैसे ही साइंस ख़त्म होगी और सब्जेक्ट भी ट्राई करने का जो कि मेरे कंट्रोल में आते हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि साइंस के बाद हम कोशिश करेंगे सोशल साइंस को कवर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और हो पाए तो इस वीडियो को उन और बच्चों तक भी पहुंचाइएगा जो कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं कोविड की वजह से। चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट क्लास स्टार्ट करते हैं। द क्लोथ्स विच वी वियर, वो कपड़े जो कि हम पहनते हैं, ठीक है, वो अब आपके जो हैं फैब्रिक्स से बने होते हैं, और जो फैब्रिक्स हैं वो फाइबर से बना होता है। जो फाइबर है वो या तो आर्टिफिशियल होता है आपका या फिर आपका किसी नेचुरल सोर्स से मिलके बनता है। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्या फ़र्क होता है? जो हमें प्रकृति से मिलने वाली चीज़ें होती हैं वो क्या होंगी? हमारी आपकी नेचुरल चीज़ें, यानी कि बस उनको लिया और सीधा यूज़ में ले लिया। लेकिन आर्टिफिशियल कौन सी होती हैं? जो कि केमिकल्स की फॉर्म में होती हैं। फिर उनसे जो है हम क्या बनाते हैं, जो हमारे फाइबर्स होते हैं उन्हें बनाते हैं, फिर उनके द्वारा जो है हमारे फैब्रिक बनते हैं और फिर उनसे जो है हमारे क्लोथ्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग दी लार्ज वेराइटी ऑफ द हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यानी कि हम घरों में जो हैं बहुत सारी चीज़ें जो देखते हैं वो किससे बनी होती हैं? फाइबर से बनी होती हैं। अगर आप कपड़े देखें, अपना ब्लैंकेट देखें, जो आपके दरी वगैरह होते हैं, एंड बहुत सी सारी जो चीज़ें होती हैं हमारे घर के अंदर, कर्टेन्स भी, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं चीज़ों से मिलके बनी होती हैं। मोस्ट ऑफ द लिस्ट कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द फाइबर्स, ट्राई टू सेपरेट दैम, दोज आर मेड नेचुरली एंड सिंथेटिकली। तो यहाँ पे बोला जा रहा है वो सभी चीज़ें जो आप अपने घर में देखते हैं तो उनमें से सेग्रीगेट करना है कि कौन सी वाली चीज़ें जो हैं आपकी नेचुरल हैं और कौन सी वाली जो है आपकी आर्टिफिशियल है। तो यहाँ पे ये जो है कॉलम आपका जो है टेबल दी हुई है, यहाँ पर आप जो है फिल कर सकते हैं। वाई डिड दी लेबल्स एंड सम फैब्रिक्स आर आर्टिफिशियल्स, यानी कि ये जो आर्टिफिशियल्स क्यों बनाए जाते हैं, जो लेबल्स एंड जो आपके फाइबर्स होते हैं। हैव यू रीड द प्रीवियस क्लासेस लाइक नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, जैसे कि हम जो क्लास 7th में थे आपने पढ़ा होगा। तो जो आपके नेचुरल फाइबर्स हैं, जैसे कि हमारा जो शीप है उससे हमें जो है वूल मिलता है, कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, और इसके अलावा कुछ एनिमल से भी मिलते हैं। द सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑन दी अदर हैंड, ये जो है आपके ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड दी सिंथेटिक और मैन मेड, इसीलिए इन्हें सिंथेटिक या फिर मैन मेड बोला जाता है। इसके बाद में अच्छा, मैं आपके लिए जो है यहाँ पर इसे मार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको याद रहे कि मैंने कहाँ से पढ़ाया था। ठीक है, ये लीजिए। आगे क्या है? व्हाट आर दी सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स आपके क्या होते हैं? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ दी नेकलेस बीड्स। आप जो अगर नेकलेस के जो बीड्स होते हैं आपने देखा होगा, जो हार होता है उसमें जो मोती होते हैं उनके अंदर से जो एक रेशा जो है आपका धागा जो होता है वो पास हो रहा होता है ना। और ट्राई टू ज्वाइन दी नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स, जो आपके पेपर क्लिप्स हैं वो भी बहुत सारे एक के साथ में एक जोड़ के जो है हमारी लॉन्ग जो है एक थ्रेड हमारी बन के तैयार हो जाएगी। अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन, यानी कि सिंथेटिक फाइबर भी एक ऐसी ही चेन है जो कि स्मॉल यूनिट से मिलकर के आपकी बनकर तैयार होती है। और हर एक जो स्मॉल यूनिट होती है वो एक्चुअल में क्या होता है? एक केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है, मैनी सब्सटेंसेस आर स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज यूनिट, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट जो हैं वो मिलकर
एक लार्ज यूनिट को बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं पॉलीमर। पॉली यानी बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमने अभी देखा, तो पॉलीमर्स, मैनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज यूनिट, इन्हें क्या बोला जाएगा, पॉलीमर्स। फाइन। अच्छा, पॉली का क्या मतलब है, ग्रीक वर्ड में पॉली का मतलब होता है मैनी, है ना, एंड मर्स का मतलब होता है यूनिट्स। जब हमारी बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स मिलेंगी तो हमारा पॉलीमर बन के तैयार हो जाएगा। रिपीटिंग यूनिट्स, पॉलीमर जो है ये हमारा नेचर में मिलता है। जैसे कि एग्जांपल हम माने, जो कॉटन होता है इसका आपसे अगर पॉलीमर पूछा जाए तो वो होता है सेलुलोज। क्या बताओगे, सेलुलोज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड सेलुलोज इज मेड फ्रॉम दी लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, यानी कि जब आपके ग्लूकोज यूनिट्स बहुत ज़्यादा लंबे चेन बनाएंगे तो आपका सेलुलोज बनेगा, और जब सेलुलोज जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनेंगे तो आपके क्या बन जाएगा, कॉटन। फाइन। आगे क्या है, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सबसे पहले जो है हमारे सिंथेटिक फाइबर में अगर हम देखते हैं तो रेयॉन दिया हुआ है। क्लास जो आपने 7th में पढ़ा होगा, सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन होता है हमारा सिल्क वर्म से, जो कि डिस्कवर किया गया था चाइना के द्वारा, एंड कीप क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। उन्होंने ये जो किस तरीके से बनाया जाता है इसे काफ़ी लंबे समय तक छिपा कर रखा कि आपका सिल्क किस तरीके से बनता है। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क फाइबर वार वेरी कॉस्टली, यानी कि ये जो आपका सिल्क फाइबर होता था काफ़ी महंगा पड़ता था, लेकिन ब्यूटीफुल टेक्सचर होने की वजह से लोग इसे ज़्यादातर जो है पसंद करते थे। अटेम्प्ट्स वर टू मेक दी सिल्क आर्टिफिशियली, यानी कि ऐसी कोशिश करना स्टार्ट की गई लोगों के द्वारा कि हम जो है सिल्क को आर्टिफिशियली क्यों ना बनाएं, लेबोरेटरी के अंदर क्यों ना बनाएं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं सदी के ख़त्म होते होते जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सक्सेसफुली जो है फाइबर्स हैविंग दी प्रॉपर्टी सिमिलर टू दी सिल्क, एक ऐसा जो है फाइबर बना लिया जिसकी प्रॉपर्टी जो है सिल्क से बिल्कुल मैच कर रही थी, ठीक है। और ये जो बनाया गया था फाइबर, ये ऑब्टेन किया गया था आपका केमिकल्स को ट्रीट करके आपके वुड पल्प के साथ, यानी कि वुड पल्प को निकाला जाता है, उसे केमिकली ट्रीट किया जाता है और आपका जो है आर्टिफिशियल सिल्क जिसका नाम क्या है, रेयॉन, वो हमें मिल जाता है। अभी आपने सुना होगा, आप जो मार्केट से जाते हो तो आप रेयॉन के कपड़े पहनते हो, ठीक है। तो ये जो रेयॉन होता है ये हमारा आर्टिफिशियल सिल्क भी कहलाता है, ठीक है। विच इज़ अ चीपर, ये काफ़ी चीपर होता है अगर आप सिल्क के मुकाबले से देखेंगे। ऑल्दो द रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम दी नेचुरल सोर्स, यानी कि मेनली इसका जो रॉ कंटेंट होता है वो क्या था, वुड पल्प। तो वुड पल्प हमें कहाँ से मिलता है, नेचुरली मिलता है। वुड पल्प का मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या किया जाता है, अगर जो हमारी वुड होती है उसे हम ग्राइंड कर दें, ग्राइंड करने का मतलब जो है उसे छोटे छोटे पीसों में तोड़ दें, और उसके अंदर जो है एक क्या होगा, जो वाटर सब्सटेंस है वो क्या करेगा, एक तरीके से उसका जो लकड़ी है उसका जैसे मैंगो शेक बनता है इस तरीके से वुड का पल्प बना लिया, ठीक है। ऑल्दो द रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प, येट द मैन मेड फाइबर, फिर भी ये जो है मैन मेड फाइबर कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि इसे केमिकली ट्रीट किया जाता है। इट इज़ चीपर, ये काफ़ी सस्ता होता है, ठीक है, वो सिल्क के मुकाबले। इट कैन ऑल्सो डाई, ये अलग अलग कलर्स के अंदर हमारा अवेलेबल होता है। जो रेयॉन है उसे कॉटन के साथ में मिक्स किया जाता है, जिससे हमारी क्या बनती है, बेडशीट बनती हैं। मिक्स्ड अगर हम वूल के साथ में करते हैं तो कारपेट बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान देंगे इन दोनों लाइंस पर, दोनों लाइंस पे अगर जो है रेयॉन को मिक्स किया जाएगा कॉटन के साथ में तो आपकी शीट बनेंगी, और अगर मिक्स किया जाएगा वूल के साथ में तो आपकी कारपेट बनकर तैयार होगी। फाइन। चलिए, तो वूल हमारा, रेयॉन हमारा खत्म हो गया। अब बात करते हैं नायलॉन की, ठीक है। तो पहले हम नायलॉन को समझ लेते हैं। जो न्यूयॉर्क NY ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका न्यूयॉर्क को, LON रिप्रेजेंट कर रहा है आपका लंदन को, ठीक है। नायलॉन इज अनोदरा मैन मेड फाइबर in which in 1931 it was made without using any natural raw material। ये सबसे पहले 1931 में किसी भी रॉ मटेरियल के बिना, यानी कि नेचुरल रॉ मटेरियल के बिना बनाया गया था। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी कोल, ये कोल और वाटर और एयर से प्रिपेयर किया गया था और पूरी तरीके से सिंथेटिक माना गया। नायलॉन फाइबर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक नेचर का होता है और जो काफ़ी लाइट होता है। जो आप स्पोर्ट्स के कपड़े पहनते हो वो इसी से बनते हैं, जब आप उन्हें जलाओगे तो वो प्लास्टिक के तरीके से जलते हैं, ठीक है। इट वॉज लस्ट्रस
एंड ईजी टू वॉश, यानी कि इसके अंदर काफ़ी अच्छी चमक होती है और आसानी से धुल भी जाता है, रिंकल फ्री होता है। इसके ऊपर जो है आपने सलवटे पड़ते हुए नहीं देखा होगा। इट बिकम्स वेरी पॉपुलर इन मार्केट, ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गया। विच वॉज आर्टिकल मेड फ्रॉम द नायलॉन, जैसे कि आपके जो सॉक्स होते हैं ये आजकल नायलॉन के बने होते हैं, रस्सियाँ नायलॉन की बनी होती हैं, टेंट्स जो हैं आपके नायलॉन के बने होते हैं, जो तंबू वगैरह होते हैं, टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो भी आपके इसी के बने होते हैं, कार सीट, बेल्ट, स्लीपर्स, बैग्स एंड कर्टेन्स, मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, ये सभी आपके जो हैं इन्हीं से बने होते हैं। इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन ब्रेक द नायलॉन पैरासूट एंड रोप्स फॉर दी क्लाइंबिंग, यानी कि जो आपका नायलॉन होता है वो इतना ज़्यादा मजबूत होता है जो आपका रोप क्लाइंबिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, पहाड़ों को चढ़ने के लिए, और जो पैरासूट में है वहाँ पर भी इन्हीं का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑल्सो यूज़ फॉर मेकिंग दी, यानी कि नायलॉन जो है पैरासूट वगैरह मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्लाइंबिंग वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है। और एक्चुअल में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन आई है, इट्स थ्रेड्स आर एक्चुअली स्ट्रोंगर देन स्टील वायर, यानी कि स्टील वायर से भी ज़्यादा ये जो है स्ट्रोंगर देखा जा सकता है। फाइन, चलिए आगे क्या है, एक्टिविटी दी हुई है, कोई बात नहीं। इसके बाद है पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिस्टर इज अनोदर सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर भी हमारा एक और जो है सिंथेटिक फाइबर है, और फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली, यानी कि पॉलिस्टर और एक्रेलिक ये दोनों ऐसे होते हैं, इनके ऊपर जो है रिंकल फ्री होते हैं, इनके ऊपर जो है ज़्यादातर रिंकल्स नहीं पड़ते। रिंकल्स क्या होते हैं, सलवटे। इट रिमेन्स क्रिस्प, ये जो है बिल्कुल एज इट इज़ बना रहता है, एंड ईजी टू वॉश, आसानी से धुल भी जाता है। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग दी ड्रेस मटेरियल, इसलिए इसे यूज़ किया जाता है ड्रेस मटेरियल वगैरह बनाने के लिए। तो जैसा कि हम जो है देखते हैं, जो पॉलिस्टर शर्ट होती हैं वो ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं स्कूल की या फिर जो ऑफिस ड्रेसेस वगैरह होती हैं उनमें, क्योंकि उन्हें ज़्यादातर जो है प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फाइन, टेरालिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर, ये इसका क्या है, एक प्रोडक्ट है। अच्छा एक सेकेंड, तो जो है आपका टेरालिन है ये पॉपुलर है प्रोडक्ट किसका, पॉलिस्टर का। इट कैन बी ड्रॉ इनटू ए वेरी फाइन फाइबर्स, इसे बहुत ही पतले पतले फाइबर्स के अंदर जो है तोड़ा जा सकता है, एंड वूवन इन एनी अदर यार्न्स, और इससे जो है दूसरे तरीके के जो है वूवन किया जा सकता है। वूवन का क्या मतलब होता है, आपके जो वीविंग करी जाती है उसमें आपकी दो तरीके की होती है, एक वूवन होता है और एक नेट होता है। ठीक है, जो कपड़े खिंच जाते हैं वो नेट होते हैं, जैसे कि मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है खिंच सकती है तो ये नेट है, और जो आप शर्ट पहनते हैं कॉटन वगैरह की तो वो वूवन होती है, वो नहीं खिंचती है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, वूवन। फाइन, फिर है एक आपका मदर ऑलवेज बाय दी PET बॉटल्स, यानी कि पॉली इथाइलिन और टेराप्थलेट ये होता है। तो ये काफ़ी आपका सिमिलर फैमिलियर फॉर्म ऑफ दी आपका पॉलिस्टर होता है, जो आप पानी वगैरह की बॉटल्स कैरी करते हैं जो चीपर वाली होती हैं। इट इज़ अ यूज़ फॉर मेकिंग दी बॉटल्स, यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह जो होते हैं, फिल्म्स एंड वायर्स एंड यूज़फुल प्रोडक्ट्स, यानी कि आपने देखा होगा जो प्लास्टिक वगैरह के जो घरों में डब्बे आते हैं स्टोरेज वगैरह करने के लिए, वो भी इन्हीं से मिलके तैयार होते हैं। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स मेड फ्रॉम पॉलिस्टर, तो पॉलिस्टर जो है इसके लिस्ट बनाने के लिए बोल रहे हैं, चलो आप अपने घर में देख लेना कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। फाइन, पॉलिस्टर का मतलब क्या होता है, जो पॉली होता है इसका मतलब मैंने ऊपर भी बताया था, पॉली का मतलब बहुत सारे एस्टर, यानी कि ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी कि जब एस्टर्स बहुत सारी लंबी चेन में बन जाते हैं तो आपका पॉलिस्टर बनके तैयार होता है। एस्टर आर दी केमिकल, ये केमिकल होता है, मैंने बताया ना केमिकल्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है। गिव दी फ्रूट स्मेल, यानी कि फ्रूट्स लाइक स्मेल होती है इसकी। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय द नेम ऑफ दी पॉलीकॉट, यानी कि जो हमारे फैब्रिक मिलते हैं इनके नाम क्या क्या मिलते हैं हमें बाजार में, पॉलीकॉट के नाम से मिलता है, पॉलीवूल के नाम से मिलता है और टेरिकॉट के नाम से मिलता है। ठीक है, तो टेरिकॉट ये जो है आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। एज द नेम सजेस्टेड दैट दीज आर मेड फ्रॉम द बाय द मिक्सिंग ऑफ द फाइबर्स, पॉलीकॉट इज द मिक्स ऑफ द पॉलिस्टर एंड कॉटन, जब आपका पॉलिस्टर और कॉटन को मिक्स किया जाएगा तो आपका पॉलीकॉट कहलाएगा। पॉलीवूल का मतलब जब आपका पॉलिस्टर और वूल को मिक्स किया जाएगा तो आपका पॉलीवूल कहलाएगा। फाइन,
ओके, वी वियर दी स्वेटर्स, जो हम स्वेटर और शॉल वगैरह होते हैं हम कब पहनते हैं, ब्लैंकेट वगैरह को विंटर में पहनते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली मेड फ्रॉम दी नेचुरल वूल, ज़्यादातर जो है इनमें से नेचुरल वूल से बने होते हैं। थ्रू दे अपीयर थ्रू द रिजेंबल ऑफ वूल, ठीक है। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द अनदर टाइप, यानी कि इसके बाद में एक और जो वूल के जैसी प्रॉपर्टी को कैरी करता है वो होता है हमारा एक्रेलिक। क्या होता है, एक्रेलिक, यानी कि ये जो है हमारी बॉडी को हीट को जो है वो बाहर नहीं जाने देता। क्या नहीं करता, बॉडी की जो हीट है उसे बाहर नहीं जाने देता, और इसे बोला जाता है आपका these are prepared by the these are prepared from the another type of synthetic called the acrylic. The wool obtained from the natural sources are quite expensive, ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं जो आपके वूल वगैरह से मिलके बने हुए होते हैं जो चीज़ें, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्रेलिक से बनाते हैं। फाइन। Whereas the clothes made from the acrylic are cheaper, these are available in variety of the colors, काफ़ी कलर्स की वैरायटी मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल, ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। एंड मोर अफोर्डेबल, काफ़ी चीपर होते हैं तो हम इन्हें खरीद सकते हैं। मोर पॉपुलर देन द नेचुरल फाइबर्स। इसके बाद में क्या रहेगा हमारा, ओके, यू आर ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अ नेचुरल सिंथेटिक फाइबर्स। आपने 7th क्लास में जो है आप जला के देखा होगा कि किस तरीके से स्मेल आती है। वट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन द बर्निंग अ सिंथेटिक फाइबर, तो जब हम एक सिंथेटिक फाइबर को जलाते हैं तो कैसी स्मेल आती है, लाइक दैट वी आर बर्निंग द हेयर्स, जैसे हम हेयर्स को जलाते हैं या फिर प्लास्टिक को जलाते हैं तो, या फिर जो आप टायर्स वगैरह से जो स्मेल आती है जलने पर, तो इस तरीके की आती है। यू मस्ट नोटिस दैट द सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, गर्म करने पर जो है ये पिघल जाते हैं। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये क्या होते हैं, एक डिसएडवांटेज है, कमियां हैं आपके सिंथेटिक फाइबर्स की, ठीक है। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर, अगर जो कपड़े हैं वो फायर को कैच कर लेंगे, इट कैन बी डेंजरस, हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं। तो द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू दी बॉडी, क्योंकि ये मेल्ट होते हैं तो मेल्ट होने के बाद में ये हमारी बॉडी से चिपक जाएंगे और हमारी स्किन को बर्न कर देंगे। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट, सो वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स, हमें जो है सिंथेटिक क्लोथ्स को नहीं पहनना चाहिए जब कभी भी हम किचन में या फिर लेबोरेटरी में जो है काम कर रहे हों, ठीक है। तो इसके बाद की जितनी भी ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी सिंथेटिक फाइबर्स, इसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो क्लासेस को रेगुलर लीजिए क्लास और पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे।